सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धरानी घपलों पर वाज़ेह सबूत अवाम के सामने पेश करेंगे रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में एक गरीब खानदान गुमशुदा बेटे को 20 दिन तलाश करता रहा। चादरघाट पुलिस की लापरवाही आई मंजर आम पर। कामारेड्डी में भयानक सड़क हादसा। हैदराबाद से वापस लौट रहे शख्स की मोटर बाइक प्रोक्लेन मशीन से टकराई। बांसवाड़ा में लाल मिट्टी और मोरम की बेतहाशा नक्कासी खुलेआम जारी। घपले रोकने के हुकूमत के दावे साबित हो रहे हैं गलत। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि धरानी की आड़ में घपलों पर वो वाज़ेह सबूत अवाम के सामने जल्द ही पेश करेंगे। सेक्रेटरिएट में इतवार को सीएम रेवंत रेड्डी की सरबराही में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। जिला कलेक्टर्स, सीपी और एसपीज के साथ ये अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग के खत्म होने के बाद रियासती वजीर पी श्रीनिवास ने मीटिंग के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी। रियासती हुकूमत ने कहा कि 28 दिसंबर से 6 गारंटीज की दरखास्तें वसूल की जाएंगी। ఈ సమావేశంలో ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఏదైతే మొదటి నుంచి చెప్తూ వచ్చిందో ప్రజల వద్దకే పాలన వస్తది, ప్రజా పాలన ఇస్తాము, ప్రజల మెచ్చుకునే విధంగా పరిపాలన ఇస్తామని మొదటి నుంచి ఏదైతే చెప్తున్నామో మొట్టమొదటి సమావేశంలోనే మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాల ప్రకారం ఒక మంచి అద్భుతమైన నిర్ణయాన్ని ఈ సమావేశంలో తీసుకోవడం జరిగింది। పంచాయతీ అంటే ఒక్కొక్క టీము ప్రతిరోజు 2 గ్రామ పంచాయతీల్ని వారి ఏదైతే ఒక అప్లికేషన్ ఈ 6 స్కీములు ఏవైతే మేము ప్రకటించామో గ్యారంటీలో कांग्रेस हुकूमत की 6 गारंटीज के निफाज के हवाले से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अजला के कलेक्टर्स और एसपीज के साथ एक मीटिंग की। इसी दौरान आईएएस और आईपीएस अफसरों को सीएम रेवंत रेड्डी ने वार्निंग दी। कहा कि अफसर दिन में 18 घंटे काम करें और अगर आप काम नहीं करना चाहते तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बता दें और अपना ओहदा छोड़ दें। రోజుకు 18 గంటలు పనిచేయాల్సి వస్తుందని అట్లాంటి ఆలోచన ఉండి ఎందుకులే ఇంత ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్, మెంటల్ స్ట్రెయిన్ మాకు ఎందుకు అని ఎవరైనా అధికారులకు ఏమైనా చిన్న చిన్న అభ్యంతరాలు ఉంటే మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు, తప్పకుండా వాళ్ళకి కలెక్టర్లుగా, ఎస్పీలుగా అక్కడి నుంచి మార్చి మీకు మిగతా ఎక్కడైనా 18 గంటలు పనిచేయకుండా ఉండే పోస్ట్ ఏమైనా కోరుకున్నా రోజుకు 18 గంటలు। हैदराबाद में एक गरीब खानदान को अपने गुमशुदा बेटी की तलाश के लिए 20 दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े और जब बेटे की लाश उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने में पाई गई तो उन लोगों ने पुलिस के तर्ज अमल पर गम व गुस्से का इजहार किया। बेटे की लाश कई दिनों तक लावारिस पड़े रहने का गम अब उन्हें सता रहा है। दरअसल चादरघाट थाना हुदूद में 6 दिसंबर की आधी रात को सड़क हादसे में एक प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम श्रवण कुमार शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। अफराद खाना को इस मामले का पता नहीं चला तो बेटा गुम हो जाने की शिकायत 11 दिसंबर को चादरघाट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। उस वक्त पुलिस ने हादसे में एक शख्स की मौत की जानकारी को मशकूक अंदाज में छुपाए रखा क्योंकि हादसे का शिकार होने वाले शख्स के लवाहिकीन को कोई इत्तला नहीं दी गई थी क्योंकि इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सवाल करने पर पुलिस ने मुतासरा खानदान से कहा कि उनका बेटा कोई जानकारी दिए बिना ही दम तोड़ गया था, इसलिए कुछ नहीं बताया।
मजीद यह कि पुलिस ने टक्कर देने वाले कार की शनाख्त करने की जहमत तक गवारा नहीं की, जबकि उनके पास हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। पुलिस की तरफ से हकायक को छुपाने के इस वाक़ये पर महलूक के लवाहिकीन बरहम हैं। इन्होंने इंसाफ का मुतालबा करते हुए लाश को चदरघाट पुलिस स्टेशन के सामने रखकर धरना दिया। आके उधर यशोदा की तरफ किधर गया नहीं मालूम, तो अब उसको 2-3 दिन होने के बाद मैं ढूंढना चालू करा। चालू करने के बाद उसको 11 तारीख तक 10 तारीख तक देखा, फिर 11 तारीख को जाके एफआईआर लिखाया चादरघाट पीएस पे। लिखाने के बाद फिर उन्होंने बोले वो दूसरे जने आते ऑफिसर आके फिर आपको उसका जिराक देते हो एफआईआर का। तो उस दिन शाम तक तो नहीं आया, फिर सुबह जाके मैं लिया तो एक ऑफिसर बोला मैं कल तुमको बहुत बार फोन करा, लगाया नहीं। मैं हाँ आया तो था, बाद में मैं लगाया तो नहीं उठाया आप, तो मैं इसी रह गया। फिर दूसरे दिन जाके एफआईआर लेके आया मैं, फिर उनको बोला क्या है तो ढूंढ रहे बोले, हाँ मिसिंग केस ढूंढ रहे बोला। तो मैं बोला एक बार जाके उस्मानिया गांधी में देखोगे तो आओ देख रहे बोले। फिर उसके बाद वही अभी जो था ना वो आया था घर पे, घर के आके वो एड्रेस वगैरह लिख के ले गया। कामारेड्डी जिले हेडक्वार्टर में ओल्ड नेशनल हाईवे पर एक भयानक सड़क हादसा रौनुमा हुआ। कामारेड्डी में रहने वाला सलीम नामी शख्स बाइक पर हैदराबाद से कामारेड्डी की तरफ आ रहा था कि अचानक एक जेसीबी रास्ते पर आ गई। प्रोक्लेन मशीन से जोरदार टक्कर लगने पर सलीम शदीद तौर पर जख्मी हुआ। उन्हें पहले कामारेड्डी एरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उनकी हालत तशवीशनाक देखकर उन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया। इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सलीम की बाइक का सामने का टायर वाला हिस्सा उखड़कर सड़क पर बिखर गया। बांसवाड़ा मंडल के कई इलाकों में गैर मजाज और गैर कानूनी तौर से लाल मिट्टी और मुरम की नक्काशी का सिलसिला जारी है। ताड़कोल, बुड़मी, बोरलम, बलकुपल्ली, रैतूनगर इलाकों में सरकारी जंगलाती इलाकों से बेतहाशा लाल मिट्टी और मुरम निकाली जा रही है। इसकी शिकायत ओहदेदारों से करने के बावजूद कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी जा रही और इस मामले में सरकारी ओहदेदारों की लापरवाही और खामोशी माना खैज है। मेदक डिस्ट्रिक्ट ऑटो यूनियन के सदर जनार्दन गौड़ ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम शुरू होने की वजह से लाखों ऑटो वर्कर्स के कुंबे बदहाल हो चुके हैं। खवातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत मिलने के बाद उन ड्राइवर्स का रोजगार भी मुतासिर हो रहा है। ऑटो यूनियन के ज़ेरे एहतिमाम नरसापुर क्रॉस रोड से मेदक कलेक्ट्रेट तक 500 ऑटोस के साथ एक बहुत बड़ी ऑटो रैली निकाली गई। इसी दौरान ऑटो ड्राइवर्स और पुलिस के दरमियान लफ्जी झड़प देखी गई। ऑटो यूनियन कायदीन का कहना है कि प्राइवेट बैंक से कर्ज लेकर लोगों ने गाड़ियां खरीदी और अब हालत यह है कि वो अपनी माहाना किस्त भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। ऑटो वर्कर्स के लिए 15,000 रुपये माहाना उजरत, बिला सूदी कर्ज, गाड़ियों के लिए मुफ्त इंश्योरेंस, गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 150 गज मकान की जमीन फराहम करने और मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये कर्ज देने की मांग की गई है। తెలంగాణ వ్యాప్తంగా లక్షలాది ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలు ఈరోజు జీవనోపాధి కోల్పోయి రోడ్ల పడే సందర్భం ఏర్పడ్డది కాబట్టి ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి ఈ లక్షలాది ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. క్షేత్రస్థాయిలో ఆటో కార్మికుల జీవితాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఒక ఉన్నతస్థాయి కమిటీ వేసి క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేసి ఏ రకంగా అయితే ఆటో కార్మికులు ఆదుకోగలుగుతారో అట్లాంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని తక్షణమే ఆటో కార్మికులను ఆదుకునే చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. అలాగే ఎన్నో వ్యయప్రయాసాలు కోర్చి ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో అధిక వడ్డీలకు లోన్లు తీసుకొచ్చి ఆటోలు కొనుక్కున్న ఆటో కార్మికులకు ఈరోజు నెలవారీ ఇన్స్టాల్మెంట్లు కట్టడానికి కూడా ఇబ్బందికరంగా మారింది. దాంతోపాటు జీవనోపాధి కూడా కోల్పోయింది. हैदराबाद के इर्रागड्डे में तिब्बी यूनानी पर एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद अमल में आया।
ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस के ज़ेरे एहतमाम ये इजलास मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने की। यूनानी तरीके इलाज को फ़रोग़ देने और शोबे यूनानी को दरपेश मसाइल को हुकूमत के सामने उजागर करने के मकसद से ये अहम सेमिनार रखा गया था। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस तेलंगाना स्टेट की जानिब से नेशनल लेवल का सेमिनार यूनानी मेडिसिन पर या एरागड्डा NRI SUMSD जो सेंट्रल रिसर्च सेंटर है एरागड्डा में, वहाँ पर मुनक़िद किया गया है। उसका मकसद यही है कि जैसे यूनानी को किस तरह से फ़रोग़ दिया जाए, यूनानी के मसाइल क्या हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किस तरह से इन मसाइल को गवर्नमेंट के नोटिस में ले जाया जाए और इसको किस तरह से फ़रोग़ दिया जाए। और ख़ास तौर पर जादो साहब जो मेडिकल बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के मेंबर हैं, वो यहाँ पर दिल्ली से तशरीफ़ लाए। उनका यहाँ पर आने का मकसद यही है कि जो BMS क्वालिफाइड डॉक्टर्स है उनका सेंट्रल NCISM नेशनल कमिश्नर फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उनका एनरोलमेंट किया जाए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिल्ली की जानिब से, मिनिस्ट्री की जानिब से एक डिजिटल डॉक्टर सर्टिफिकेट उनको इशू किया जाए। उस ताल्लुक़ से भी वो यहाँ पर ख़ुद मौजूद हैं अपनी टीम के साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ताकि हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स की रहनुमाई करें, ताकि उनको फ्यूचर में जो है सो रजिस्ट्रेशन का किसी किस्म का मसला और प्रैक्टिस का किसी किस्म का मसला उनको पेश ना आए। कुतुबुल्लाहपुर के MLA P विवेकानंद ने कहा है कि कुतुबुल्लाहपुर हल्का मजहबी हम आहंगी की एक अलामत है। वो सुरारम के नेहरू नगर में वाक़ गौसे पाक छिल्ले पर मुनक्किदा 11वीं के मेले में मेहमान खुसूसी थे। गाजुला रामारम डिवीजन के कारपोरेटर R शेषागिरी, जमील, दशरथ, मंजूर, कदीर, समीर, सिराज, अब्दुल क़य्यूम, नारायणा, प्रकाश और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। महबूबनगर के MLA यानम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जहदकार डॉक्टर मल्लिकार्जुन ने पहली तेलंगाना तहरीक में जान फूंकी थी। महबूबनगर जिले की पद्मावती कॉलोनी में आज डॉक्टर मल्लिकार्जुन की बरसी के मौके पर MLA श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मर्री चिन्ना रेड्डी और वेंकटा स्वामी के साथ मिलकर जदोजहद शुरू की गई थी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने बहुत से काम किए थे, लेकिन उनके तमाम गैर मामूली काम फरामोश कर दिए गए। इन्होंने कहा कि डॉक्टर मल्लिकार्जुन की कोशिशों से ही महबूबनगर रेलवे की तरक्की की राह हमवार हुई थी। ఆకాంక్షను మనసులో ఉన్న ఆకాంక్షను ఉద్యమ రూపంలో తీసుకురావడానికి డాక్టర్ మరి చెన్నారెడ్డి గారు, మల్లికార్జున గారు, వెంకటస్వామి గారు ఇంకా అనేక మంది పెద్దలు ఆ రోజు నాటిన తెలంగాణ విత్తనం ఈరోజు రాష్ట్ర ఏర్పాటు సాకారమై మనందరం కూడా స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చుకుంటున్నాం। అందులో ప్రధానమైన విద్యార్థి విభాగాన్ని ముందుండి నడిపించి యావత్ విద్యార్థి లోకానికి నాయకుడై ఉద్యమాన్ని నడిపించి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతానికి ఎంపీగా ఎన్నో సేవలు అందించిన పెద్దలు డాక్టర్ మల్లికార్జున గారి 21వ వర్ధంతి కార్యక్రమంలో ఒక ఉద్యమ ఆకాంక్ష। किसानों के आलमी दिन की तकरीबात के हवाले से जनगांव मंडल के गांव वडला कुंडा की एक खानगी अस्पताल में तकरीब मनाई गई। यहां इस सिलसिले में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया था। तुलबा में ज़राअत के बारे में बेदारी बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया। ज़राअत में दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को जानने के लिए तुलबा को मौका फराहम किया गया। इस मौके पर स्कूल करस्पॉन्डेंट मोहम्मद सलाउद्दीन ने कहा कि हमें किसान को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें किसानों और ज़राअत का एहतराम भी करना चाहिए। इसी दौरान ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाने की कोशिश करने का अज़्म भी किया गया। आज हमारे स्कूल में किसान दिवस मनाया गया है। इस प्रोग्राम में सारे बच्चे और टीचर्स जैसो शामिल हुए हैं। आज स्कूल में जैसो किसान दिवस के एक माहौल क्रिएट किया गया है। खेती बाड़ी के जो काम होते हैं वो सारे काम जैसो बच्चे किए हैं और आसपास में जो किसान लोग रहते उनके पास जाकर किसान जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स पूरे मालूमात किए हैं। और जैसो ये प्रोग्राम की मेन कॉन्सेप्ट ये होती है, ये है कि हर बच्चा किसान को रेस्पेक्ट देना चाहिए, खेती बाड़ी को रेस्पेक्ट देना चाहिए। मेदक का तारीखी गिरजाघर जिसकी तामीर 1914 में अमल में आई थी, ये फ़न तामीर का एक शाहकार माना जाता है। इस इमारत की तामीर हुए 99 साल मुकम्मल हो चुके हैं।
शदीद कहतसाली के दौर में इस गिरजाघर को बनाने का काम शुरू किया गया था। काम बराए ग़िज़ा के तहत इस गिरजाघर को बनाने के काम मुकम्मल किए गए। मेदक चर्च को एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अजीम गिरजाघर माना जाता है। क्रिसमस की मुनासिबत से ये चर्च रोशनियों से सजाया गया, जहां अजीमुशान पैमाने पर क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने साउथ वेलफेयर एसोसिएशन न्यू संतोष नगर की देखरेख में मौजूद पार्क का आज अचानक मुआयना किया। इन्होंने इस पार्क की देखभाल की उमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। इसी दौरान मुकामी खवातीन ने उन्हें अपनी शिकायत से वाकिफ करवाया। इन्होंने यहां क्रिकेट ग्राउंड का भी मुआयना किया, जिसमें क्रिकेट की नई पिच बनाई जा रही है। मुमताज पार्क की तरक्की के लिए भी काम करने का जाफर हुसैन मिराज ने ऐलान किया। आज संतोष नगर डिवीजन न्यू संतोष नगर कॉलोनी साउथ वेलफेयर एसोसिएशन में जो यहाँ का एक पार्क है, जो पुराना पार्क था, उसको काफी पुराने पार्क को काफी अच्छा डेवलप करके यहाँ की एसोसिएशन चला रही है। उसमें मैंने सरप्राइज विजिट किया और यहाँ के जिम्मेदारों से मुलाकात की। अल्लाह के फजल से यहाँ पे कॉलोनी के तमाम लोग इस पार्क से फायदा उठा रहे हैं। वॉकिंग ट्रैक भी है, गार्डन भी है और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं संतोष नगर डिवीजन के अंदर सुबह अव्वल वक्त ऑलरेडी संतोष नगर पार्क का भी मायना किया। उसके साथ साथ 7B पार्क जहाँ पे बच्चे 7B ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, उस ग्राउंड का भी काम चल रहा है। अल्लाह के करम से वो ग्राउंड को हम क्रिकेट का पिच डाल रहे हैं, पूरा ग्राउंड को डेवलप कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर भी मैं आया था। अल्लाह के करम से यहाँ पे तमाम लोगों से मुलाकात हुई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत की सदारत में, हबीब मिल्लत की क़यादत में मैं अवाम के दरमियान में जाना चाहता हूँ और अवाम के मसाइल सुन के उसको हल करना चाहता हूँ। बीआरएस लीडर केटीआर का कहना है कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना की छवि को तबाह करने पर तुली हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तरक्की याफ्ता न होने के प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए उनकी पार्टी के कायदीन तेलंगाना असेंबली में सरगर्म रहेंगे। There is a difference between being a constructive opposition and a destructive force in government. Now, the government itself is trying to destruct the image of the newly formed state of Telangana. Telangana is hardly 10 years old. In fact, this June will be completing 10 years and we'll be entering the 11th year. But this government seems to be hell-bent on destroying the image of the newly formed state of Telangana, which is the most successful state in the entire country. सिकंदराबाद कंटोनमेंट से बीआरएस एमएलए जी लसैया नंदिता एक लिफ्ट में फंस गई थी। उन्हें बाहर निकालने के लिए उनके स्टाफ को लिफ्ट के दरवाजे को तोड़ना पड़ा। दरअसल ओवरलोड होने की वजह से लिफ्ट नीचे चली गई थी। हुजूराबाद से हनमकुंडा जा रही आरटीसी बस हादसा आज एक बड़े हादसे का शिकार हो गई है। सड़क पर बस दौड़ रही थी कि इसी असना में बस के टायर फट गए। हादसे के वक्त बस में 80 मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर ने बताया कि हादसा बस ओवरलोड हो जाने की वजह से पेश आया। कुछ मुसाफिरों को मामूली चोटें आई है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। धरानी के घपलों पर वाज़ेह सबूत अवाम के सामने पेश करेंगे। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में एक गरीब खानदान अपने गुमशुदा बेटे को 20 दिन तक तलाश करता रहा। चादरघाट पुलिस की लापरवाही आई मंजर आम पर। कामारेड्डी में भयानक सड़क हादसा। हैदराबाद से वापस लौट रहे शख्स की मोटर बाइक प्रोक्लेन मशीन से टकराई।
बांसवाड़ा में लाल मिट्टी और मुरम की बेतहाशा निकासी खुलेआम जारी, घपले रोकने के हुकूमत के दावे हो रहे हैं साबित गलत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।